हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जनाब अहमद हसन डेहड़ साहब। बहुत शुक्रिया अहमद हसन डेहड़ साहब वक्त देने का। सर ये बताइएगा, आज असेंबली में जो कुछ हुआ, क्या ये असेंबली के तकद्दुस की पामाली नहीं है? सर मैं ये समझता हूं कि इसमें मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एक सिस्टम ही शुरू से ऐसा राइज है कि जिसके तहत जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, वो अवामी नुमाइंदे होने चाहिए, जबकि यहाँ पे हमेशा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अवामी नुमाइंदों की बजाय ब्यूरोक्रेसी है। अगर जब ये हालात जब अवामी नुमाइंदों की बातें सुनी जाएंगी और पॉलिसीज बनाई जाएंगी तो ऐसे मसाइल पैदा नहीं होंगे। अहमद हसन डेहड़ साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूं। मुल्तान के 6 MNA 11 MPA हैं, सिवाय आपके किसी ने ये नहीं कहा कि मुल्तान में जो है जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए। इसकी क्या वजह है? सर मेरे बयानात यही आ रहे हैं, पिछले आप शुरू से यही आ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डीजी खान और मुल्तान डिवीजन के MNAs को मीटिंग से दूर रखा गया है, और जो हमारे मुल्तान के बड़े लोग हैं, जो हमारे मुल्तान के बड़े लीडर हैं, मैं अब नाम लूं तो वो कहते हैं जी कि आप हमारा नाम क्यों लेते हैं, तो उनको मुझे गिला ये है कि वो मीटिंगों में भी थे और उन्होंने हमारा मुकदमा नहीं लड़ा। बतौर MNA मेरी ये गिला है अपनी हुकूमत से कि जब ये फैसले किए जा रहे थे, 7 लाख का मैं नुमाइंदा हूं, मेरे साथ 5 MNA और बने हैं मुल्तान से, हम में से सिर्फ एक MNA को मीटिंगों में शामिल किया गया है जो कि वजीर खारजा है, बाकी किसी को भी शामिल नहीं किया गया। हमारी बात सुनी जाए। मैं आज भी ये कहना चाहता हूं कि मुल्तान जो है वो कदीम तरीन शहर है। मुल्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 2 क्रिकेट स्टेडियम है, 5 स्टार होटल है, मेट्रो बस है, मैप्को हेडक्वार्टर है, स्टेट बैंक है, ड्राई पोर्ट है, मोटरवे मुल्तान को लगती है, भावलपुर को नहीं लगती, आलमी सतह के तालीमी इदारे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, और ये सब कुछ होने के बाद सिर्फ और सिर्फ दारुल खिलाफा मुल्तान को होना चाहिए। ये जो 2 बना दिए गए हैं, मुल्तान वाले भावलपुर जाएं, भावलपुर वाले मुल्तान आए, डीजी खां वाले आधे मुल्तान आए, आधे भावलपुर जाएं। मेरा मुतालबा ये है कि अगर मुझे ये मीटिंग्स में बुलाते, हमारी राय लेते कि अगर 2 भावलपुर और मुल्तान दोनों को ही बनाना है, तो फिर जो नून लीग के दौर में 2013 में मुल्तान और भावलपुर की दोनों की सूबों की बात हुई थी, तो वो ही कर दें। लेकिन आधा तीतर आधा बटेर, मुझे मुल्तान की मट्टी, यानी कि हमारी 6 MNA जीते हैं PTI के, मैं पुरजोर मुतालबा करता हूं कि दारुल हुकूमत सिर्फ मुल्तान को होना चाहिए, और इसका जो हेड भी बनाए, जो इसका सेक्रेटेरिएट भी बनना चाहिए, वो मुकम्मल तौर पर मुल्तान में बनना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों खामोश हैं? क्या वजह है कि वो खामोश हैं? सर पहले मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं जो भी इंटरव्यू देता हूं मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ बोलता हूं। मेरे पार्टी के वाइस चेयरमैन है, मुझे उनकी बहुत इज्जत है, लेकिन अफसोस ये है कि अल्लाह ने उन्हें इतनी इज्जत दी है, इतना बड़ा मकाम दिया है, वो अपनी मट्टी जो है हमारी, उसकी हमारी हिफाजत नहीं कर सके, वो हमारी मट्टी के साथ वफा नहीं कर सके। ये अंग्रेजों के दौर में भी यहाँ पे जो हम मुजाहिदीन थे वो इनके जुल्मों का शिकार हुए। आज ये मुल्तान की मट्टी जो है इनके जुल्मों का शिकार है। हमारा एक एक फर्द वहां का रहने वाला ये रो रहा है कि जी मुल्तान को 6 MNA की सीटें दी गई हैं और उसके बाद इनके नुमाइंदों ने आवाज ही नहीं उठाई। तो मुझे तो ये है कि बुलाया ही नहीं गया मीटिंग्स में, ना मुझे इतना इन्होंने अथॉरिटी दी है कि हमारी राय ली जाए। लेकिन मैं इस बात पे आज भी ये मुतालबा करता हूं अपनी पार्टी से, अपने वजीर आजम से, कि खुदा के लिए 6 सीटें मुल्तान में हम जीते हैं, खुदा के लिए मुल्तान को दारुल हुकूमत बनाए, मुल्तान का मेन सेक्रेटेरिएट बनाए, इसलिए कि अगर मुल्तान की मट्टी का कर्ज अदा ना किया तो कल को PTI से कोई वफा नहीं करेगा। 6 की 6 सीटें मुल्तान में देने के बाद अगर आप भावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाते हैं या कोई दफ्तर बनाते हैं तो कल को PTI के साथ कोई जिला, कोई वफा नहीं करेगा। इसलिए मैं पुरजोर मुतालबा करता हूं अपने वजीर आजम से, वजीर आला से, अपनी पार्टी से कि मुल्तान में सारी सहूलतें मौजूद हैं। भावलपुर में अभी जो इन्होंने भेजा है, वहां पे जो चीफ सेक्रेटरी जो भेजा है, उसको दफ्तर की जगह नहीं मिल रही थी, कई दिन तो बेचारे वो भटकते रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप भावलपुर में वो कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इसके लिए
पुरजोर मजम्मत करता हूं और पुरजोर मुतालबा करता हूं अपनी हुकूमत से कि चाहे मैं सारे एमएनएज में से एक एमएनए हूं, चाहे मैंने जिस दिन से अर्तुगरुल देखा है मैंने ये फैसला किया कि मैं हक और सच के रास्ते पे चाहे अकेला हूंगा मैं लड़ता रहूंगा। मलिक तो साहब, मेरा यही मुतालबा है। आप कह रहे हैं किसी ने मुतालबा नहीं किया, आप पिछले कई महीनों की प्रेस क्लिपिंग्स उठा के देख ले, मैंने हमेशा यही कहा है कि मुल्तान में ही हेड होना चाहिए और ये हम डिजर्व करते हैं और मुल्तान की मिट्टी के साथ वफा करते हैं। मलिक साहब, मुल्तान के एमएनएज की ये शिकायत है कि सिर्फ वजीरों के काम हो रहे हैं, मुल्तान के एमएनएज के काम नहीं हो रहे हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी कोई पूछती नहीं, कोई लिफ्ट नहीं कराती, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर ये तो आपने हमारे दिल की बात कर दी है। बात यह है कि हमारे जो वहां पे वजीर हैं वो अपने काम ले लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी से गलत काम भी ले लेते हैं, उसके बाद जो है उनको मना करते हैं कि जो हम जैसे एमएनएज हैं उनके काम किए ही ना जाए। सारे उन्होंने चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं वो सब अपने बनवा लिए, उन्होंने वजारतें अपने हल्के में दे दी, उन्होंने मुशीर अपने हल्के के बनवा दिए, उन्होंने जनाब सारे फंड्स भी वो 80% फंड वो लेते हैं, हमें 20% देते हैं। तो इस तरह का वहां मैंने खान साहब से ये सारी बातें की हैं, मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि हम आपको इंसाफ देंगे, आपके हल्के में इंटरफेरेंस नहीं होगी। मैं इंतजार में बैठा हूं अपने कायद की जुबान पे जिन्होंने मुझसे वादा किया है कि मुझे इंसाफ देंगे, मेरा हक देंगे और हम एमएनएज को सारा कुछ वो नहीं ले जाएंगे, हमारे हल्कों को भी लुक आफ्टर किया जाएगा। डेढ़ साहब, इसको लेकर ये जो मुल्तान और बहावलपुर सेक्रेटेरिएट की आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर मुल्तान की आवाम बड़ी सरापा एहतजाज नजर आती है अपने सियासतदानों के खिलाफ भी, क्या ये बात दुरुस्त है? सर मैं भी मुल्तान की आवाम का एक हिस्सा हूं, जब मैं खुद सरापा एहतजाज हूं। आपने मेरी बातों से सुन लिया है कि मुझे एमएनए शिप जो मिली है ये अल्लाह की मेहरबानी है, खान साहब की मेहरबानी है और उस गरीब की मेहरबानी है जिसने मुझे चुना है। आज मैं उनकी आवाज की नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं मुतालबा कर रहा हूं अपनी हुकूमत से कि खुदा के लिए मुल्तान के साथ ऐसे ना करें जिन्होंने पीटीआई से वफा की है। आप उन डिवीजनों की बात करें जिधर से आपको 1-2 सीटें मिली हैं, आप डीजी खान के एमएनएज को देख लें, आप मुल्तान के एमएनएज को देख लें, दोनों डिवीजन के सब एमएनएज एमपीएज यही चाहते हैं कि ये जो हेड है वो मुल्तान बने और सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बने। आप एक चीज देखें, रहीम यार खान से जब आप आए बहावलपुर आप देर से पहुंचते हैं, रहीम यार खान से मोटरवे पे आप जो है पहले मुल्तान पहुंच जाते हैं। 4 मोटरवेज लगते हैं मुल्तान को और और बहावलपुर को 1 मोटरवे भी नहीं लगता। तो इसलिए हर लिहाज से मुल्तान की अहमियत है और दरमियान में है। मैं बार बार मुतालबा करता हूं कि मुल्तान में ही सारा सेक्रेटेरिएट बनाया जाए और जो आपके आईजी, एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनको मुल्तान में बिठाया जाए। मलिक साहब, जब आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिले हैं तो आपने उनको बताया है कि ये मुल्तान के वुज़रा जो हैं ये अपने 2 नंबर काम करा रहे हैं और बाकी लोगों के काम नहीं हो रहे, तो इस पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है आपको? प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि मैं आपको आपका हक दिलवाऊंगा और इस बात पे उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो मुझे हक दिलवाएंगे और मुझे अपने कायद पर यकीन है कि वो मुझे हक दिलवाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि आपके सेक्रेटेरिएट में भी हमारे काम नहीं हो रहे, हम जो काम कहते हैं उसके बाद एक लेटर निकाल दिया जाता है और नीचे उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। और जब तक हम इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे अपने कामों को, हम अपने गरीबों के मासिस तक हम डिलीवर नहीं करेंगे, मासिस पे काम नहीं करेंगे, तो कल को हमें कौन कंसीडर करेगा? और हम लोगों से ये वादा करके आए हैं कि हम मासिस में काम करेंगे। और मुल्तान में वहां पे जो जुल्म हो रहे हैं इस वक्त, जो मतलब वहां पे ज्यादतियां हो रही हैं, मैंने उसका भी जिक्र किया उनके साथ, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं ये सारे मामलात आपको संभाल के दूंगा और मैं इस इंतजार में बैठा हूं कि मेरा कायद मुझे भूलेगा नहीं और मुझे इंसाफ दिलवाएगा। बहुत शुक्रिया अहमद हसन डेहड़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और गुफ्तगू की।